दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के मरने के लगभग 3 सदी बाद काबा को पेशाब घर बना दिया था और दशकों तक काबा में पेशाब करते रहे। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी की आस्था पर प्रहार करना नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखते ही ओवैसी जैसी सोच रखने वाले जरूर बौखला जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में दिए गए तथ्य 100% सत्य हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस्लाम से यानी मोहम्मद साहब के जन्म से पहले काबा क्या था। इस्लाम से पहले यानी मोहम्मद साहब के जन्म से पहले अरब के लोग कई देवताओं और देवियों की उपासना करते थे। चूँकि मक्का, यमन और सीरिया के बीच व्यापार मार्ग पर स्थित था और इसी मार्ग से काफिले गुजरते थे, इसलिए मोहम्मद के पुरखे व्यापारियों से मंदिर यानी काबा के लिए दान लिया करते थे। मोहम्मद के दादा काबा के मुख्य पुजारी थे। अरब में कई कबीले थे, हर एक का अपना अपना देवता या देवी थे जिन्हें एक साथ काबा में रखा जाता था। मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश था। इनके काबा के देवता इलाहा था, जिनका चिन्ह चंद्रमा था। बाद में जब मोहम्मद ने इस्लाम चलाया तो इसी इलाहा को अल्लाह बना दिया, यानी आज का अल्लाह उस समय का इलाहा था। तो चलिए मोहम्मद के मरने के लगभग 3 सदी बाद काबा पर हुए हमले के बारे में जानते हैं। मोहम्मद साहब ने जितने भी मुसलमान बनाए थे वह लूट के माल के लालच में पकड़ी गई औरतों के लिए या जन्नत की हूरों के लोभ में बने थे। लेकिन जब मोहम्मद का देहांत हो गया तो इन मुसलमानों में कई फिरके बन गए और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। ऐसे ही एक फिरके का नाम इस्लामिया है। यह शिया मुस्लिम है जो 7 इमामों को मानते हैं। यह लोग पूर्वी अरब के किरामत प्रांत में फैले हुए थे, जिसे आज बहरीन भी कहा जाता है। यह सन 930 ईस्वी की बात है। इस्माइलियों के लीडर अबू ताहिर सुलेमान अल जन्नाबी ने 700 घुड़सवारों की सेना लेकर मक्का के बैतुल हराम यानी काबा पर हमला कर दिया और काबा के आसपास जितने भी हाजी नमाजी मिले सबको कत्ल कर दिया और उनकी लाशों से जमजम का कुंड भर दिया और फिर पूरे मक्का शहर में कत्लेआम मचाकर हजारों को मौत के घाट उतार दिया। फिर इसके बाद जो मुसलमान बच्चे थे उनके सामने यह कविता सुनाई। मैं ही अल्लाह हूँ, मुझ में ही अल्लाह है, जो सृजन करता है और विनाश भी करता है। और चिड़ियों यानी अबाबिलों से गर्म पत्थर और आग की वर्षा करके काबा को बचाने वाला अल्लाह कहाँ है। और जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो जन्नाबी ने काबा का पर्दा उतार कर उसमें आग लगा दी। फिर उसने अपने लोगों को काबा के अंदर पेशाब करने को कहा और मुसलमान जिस हजरे अस्वद यानी काला पत्थर को चूमते थे उसे उखड़वा कर यमन भिजवा दिया। जन्नाबी का शासन मक्का में 21 साल रहा। इस दौरान उसके लोग रोज काबा में नियमित रूप से पेशाब करते रहे। अतः काबा को मुसलमानों ने दशकों तक पेशाब घर बनाकर रखा। इसलिए दशकों तक ना तो कोई हज कर सका और ना काबा में अजान और नमाज हो सकी। इससे यह पता चलता है कि काबा अल्लाह का घर नहीं बल्कि पेशाब घर था। और इन तथ्यों से 2 बातें स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। पहला, अल्लाह ना इस्लाम से पहले सर्वशक्तिमान था और ना इस्लाम के बाद। अल्लाह मोहम्मद द्वारा कल्पित चरित्र है जो खुद को और अपने काबा को नहीं बचा सका, वह मुसलमानों को कैसे बचा सकेगा। इसलिए अल्लाह के साथ अकबर यानी महान लगाना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। दूसरा, कुरान कोई आसमानी किताब नहीं बल्कि मोहम्मद की रचना है, क्योंकि मोहम्मद झूठी कहानियों को कुरान में शामिल करके लोगों को अपने द्वारा कल्पित अल्लाह से डरा डरा कर मुसलमान बनाया करता था। लेकिन यह एक निर्विवाद सत्य है कि कोई कितना भी पाखंड करे, एक न एक दिन उसका भंडा फूट ही जाता है।